देखिए, ऐसा है कि अगर आप वॉर हिस्ट्री पढ़ें, एरियल बैटल्स की हिस्ट्री पढ़ें, कोई ऐसे फर्जी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने मार गिराया है। आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब तक कि प्रूफ नहीं आए, प्रूफ क्या ग्राउंड से, अथॉरिटीज से आता है, रेलवे अथॉरिटीज से आता है, हर जगह से प्रूफ आता है, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसे फर्जी नहीं क्लेम मैं गया पाकिस्तान के ऊपर, मैंने 2 जहाज़ गिरा के आ गया जी, और सब मान जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और पाकिस्तान जैसी कंट्री कह रही हमने एक जहाज़ गिराया, कहाँ पे है उसकी एक फ़ोटो दिखाओ, उसके पायलट की फ़ोटो दिखाओ, कहाँ कैप्चर किया है, क्या नहीं किया, अच्छा रैकेज दिखाओ उसका। अब ये कहना कि गिरा है, कहाँ गिरा है, क्या हिंदुस्तान में गिरा है, रनवे पे गिरा है, यहीं पे, मैं ये बात जो है ये हजम नहीं होती। और इसलिए हमारे एयर चीफ ने बोला है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियाँ, ये मनोहर कहानियाँ शब्द बड़ा अच्छा है यहाँ पे भी, कि जिसको भी अब कोई झूठ को सच बोल लगाना पड़ता है तो वो मनोहर कहानियाँ शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये मनोहर कहानियाँ जो की बात एयर चीफ ने करी, बिल्कुल ठीक कही कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इनका कोई थे, और हमें कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इसको कि बताने के लिए ना बताने के लिए, हाँ ना। और इसमें अमेरिका और चाइना भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ जहाज़ गिरा है और हमारे वेपन से गिरा है, तो वो और एक झूठ में झूठ ऐड करना चाहते हैं। तो हम उनकी बिजनेस के डील में थोड़ी उनकी मदद करेंगे झूठ बोल के, हमें कोई परवाह नहीं है। पर जो हमने उनका डिस्ट्रॉय किया है, जो एयर चीफ ने बोला, उनके रनवे, उनके हैंगर्स, उनके चाहे नूर खां का हो, चाहे सरगोदा का हो, चाहे किराना हिल्स, और ये जितने भी जगह पे हमले हुए हैं, मैक्सिमम फ़ोटोज़ हैं, ऊपर की फ़ोटोज़ हैं, सैटेलाइट हैं, गड्ढे दिखाए गए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को उसका छवि डाउन कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ है और उनको कुछ तो दिखाना था कि हमने भी कुछ किया है। जी हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बस कह दिया, कहने से हो गया। तो अब इसके पीछे हमारी पूरी एयरफोर्स क्या लग जाए? ना जी ना, इसका क्लेम होता है। आप किसी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी, अभी उसके बाद भी अगर पायलट क्लेम करता है तो उसको या फ़ोटो दिखानी पड़ती है, या ग्राउंड अथॉरिटीज़ फ़ोटो भेजते हैं कि यहाँ जाके क्रैश हुआ है, तब आपको क्लेम मिलता है। तो ये पाकिस्तान की जो मूर्खता है, इस पर सबको हंसी आ रही है। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, इसमें आपको हैरानगी क्यों है? ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पे खड़ा है और वो रिलीजियस बेस्ड उनका रूल है और उनका इस्लाम रेडिकलाइज हो चुका है, तो उनको तो टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिस्ट अड्डों को चलाना, बल्कि देखिए पाकिस्तान की आर्मी टेररिज्म को किस लिए चला रही है। पाकिस्तान की 85% ऑफ तिजारत आर्म फोर्सेस के अंडर में है। तिजारत मतलब बिजनेस वगैरह सारी, ट्रांसपोर्ट, ये वो सारा कुछ, इंक्लूडिंग एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और ये और वो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बिजनेस, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर उसके लिए उनको गद्दी में बैठना पड़ेगा, बाहर से नहीं कर सकते। गद्दी में बैठने के लिए उनको हवा पैदा करना पड़ेगा कि देखिए हम गद्दी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि भारत कश्मीर में ये कर लेगा, हमारा ये हो जाएगा, हमको खा जाएगा। तो वो इसलिए वो टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। टेररिज्म का सहारा लेने के लिए स्लीपर सेल्स का सहारा लेते हैं। तो इसलिए टेररिस्ट भी पनप रहे हैं, आर्मी भी पनप रही है, आर्मी भी सत्ता में रहना चाहती है, सब मिल बांट के खा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इनको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअली वेरी एक्सेप्टेबल सिचुएशन है। सब बड़े खुश हैं। पॉलिटिशियन को तो कम मिलता है वहाँ पे, क्योंकि आधा जब आर्मी बहुत खा जाती है, आर्मी की मानता बहुत है, और आर्मी खुद भी गद्दी में नहीं बैठती। अब देखो वो प्राइम मिनिस्टर को बैठाती है, हाथ में लगाम रखती है घोड़े का कि जो कहोगा वही करेगा। तो ये सारा कुछ है, इसीलिए उनको ये टेररिज्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और टेररिज्म का सहारा लेने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये काम चलता रहेगा। तो ये टेररिस्ट बेस की बात कर रही हैं आप, देखिए सच्चाई ये है, आप जाके फिर गिरा 6-9 और डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 1 हफ्ते में बन जाएंगे, 3 हफ्ते में बन जाएंगे। उनके आप 150, 60, 70 लोग मार दीजिए, इतनी भुखमरी और गरीबी है, और आ जाएंगे। सिर्फ 5-6 महीने लगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन सर
ये आइडिया है, टेररिज्म एक आइडिया है जिसको इरेज नहीं कर सकते। रेडिकल इस्लाम एक आइडिया है जिसको वर्ल्ड का सपोर्ट मिल रहा है। कौन सी कंट्री है देखिए, किसने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है, उसे काम करना उनके साथ बंद कर दिया है। सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये एक अपना टेढ़ी उंगली से घी निकले, सीधी उंगली से निकले, जैसे भी है, ये अपना काम करने का तरीका है। पाकिस्तान कर रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, उसको सपोर्ट मिल रहा है चाइना का, उसको सपोर्ट मिल रहा है और टर्की का, और किसका सपोर्ट नहीं मिल रहा। और जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं सपोर्ट दे रही हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने उसके साथ में गठबंधन बना दिया है। तो ये सारा का सारा अब भूल जाइए, ये सर कुछ कहना कि उन्होंने टेररिज्म बना बेस खड़े कर दिए, हम और करेंगे। जब तक आप वो पीओके के बेस जहाँ पे बन रहे हैं, पीओके में या जहाँ भी है, डिस्ट्रॉय करके उस जगह को ऑक्यूपाई करिए, खासकर पीओके को, उसको ऑक्यूपाई करिए, चाहे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 500 गज, तब बात बनेगी। फिर पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, फिर उसको दर्द होगा, वो हाई करेगा और फिर आपसे बात करेगा। नहीं तो वही बात होगी जी, हमने आप उनके 6-7 झोपड़ियाँ गिरा दी, 6-7 बिल्डिंग गिरा दी, ठीक है, 2-3 हफ्ते, 3 महीने, 4 महीने बैठे, वो कर रहे हैं, वो सब वो कर रहे हैं। हमको उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको कैसे, हमारी चाणक्य नीति क्या कहती है, हमको उसको देखना चाहिए। तो अब वो ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर प्रोटेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी कि पाकिस्तान झूठ बोलना बंद कर देगा। आपका सवाल झूठ बोलने पे है, वो तो करता रहेगा, बिल्कुल खेलता है, स्मार्ट है तभी तो करता है। उसको किस बात का डर है? उसकी पॉलिसी है कंट्री की, भाई जिसकी डॉक्ट्रिन ये कहती है वो करेगा। हमको इस बात से क्या, हमको देखना है कि हम क्या